मोक्षा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षा एकादशी होती है। यह एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष तो देती ही है। इसका फल अगर किसी को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है जिसको इसका फल दिया जाता है। चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली मोक्षा एकादशी के महात्म्य को हम लोग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीता रामचंद्र जी की जय। नारायण हरि। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, शुक्ल पक्ष की एकादशी के श्रवण मात्र से अर्थात केवल सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। वह एकादशी सब पापों का अपहरण कर लेती है। उस दिन यत्न पूर्वक भगवान दामोदर का पूजन तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से करना चाहिए। ये भगवान दामोदर कौन है? दाम अर्थात रस्सी से जिसका उदर बांधा गया था, वो ओखली में बंधे हुए कृष्ण कन्हैया छोटे से लल्ला ही दामोदर हैं। उन भगवान दामोदर के पूजा करने का विधान है। दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए मोक्षा एकादशी का व्रत करने वालों के बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि आपके पितरों का मोक्ष होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस पर वे कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल वे ब्राह्मणों से उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो। तन से उत्पन्न को तनुज बोलते हैं, जो आपके तन का है। तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। संयोगवश बता दूं कि अपने काशी नगरी में भी पर्वतेश्वर महादेव जी हैं। सिंधिया घाट के ऊपर हैं। उनका वर्णन मैंने अपनी पुस्तक मोक्षदायिनी काशी में किया हुआ है। वो भी किसी पर्वत नामक मुनि के द्वारा ही स्थापित हुए होंगे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं।
ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। ये 7 अंग क्या है, इसको जान लेना बहुत अच्छा है। हर कोई अपने घर का राजा है, हर कोई अपने गांव का राजा है। जो जिस भी स्थान का नेतृत्व कर रहा हो उसको इन 7 अंगों की कुशलता है कि नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वो उन 7 अंगों की बात कर लेते हैं। 7 अंग में राजा, अर्थात अगर राजा से पूछा गया है तो राजा स्वयं, यानी घर के मुखिया अगर अपने को आकलन कर रहा है तो क्या वो मुखिया कुशल पूर्वक है? क्या उसका दिमाग और मस्तिष्क, शरीर सब कुछ कारगर तरीके से काम कर रहा है? क्या वो सही निर्णयों को ले सकने में सक्षम हो रहा है? तो ये हो गया राजा स्वयं। फिर मंत्री, यानी उसके सलाहकार कैसे हैं? राजा पहला, दूसरा मंत्री, तीसरा राष्ट्र, उसका राष्ट्र की कैसी कुशल है। संक्षिप्त दायरे में राष्ट्र मतलब अपना घर परिवार कैसा चल रहा है, और बृहद दायरे में राष्ट्र, और अति बृहद दायरे में संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही राष्ट्र है। चौथा किला, किला का अर्थ है जिसमें वो सुरक्षित रहे, निश्चिंत होकर सो सके। तो वह किला यानी वह स्थान सुरक्षित तो है, उसमें कोई कमज़ोर स्थान इत्यादि तो नहीं है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। 5वां है खजाना। खजाना मुर्री का धन कहा जाता है कि अपना होता है। तो आपका खजाना आपके कब्जे में है और आपको उसकी पूरी जानकारी है, एवं वह खजाना आपके काम, सोचे गए कामों के लिए उपयुक्त है या उसको और बढ़ाना, ये सभी कुशल के ही अंग हैं। 6ठा है सेना। ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ कितने लोग खड़े हो सकते हैं, वह आपकी सेना हुई। क्योंकि अब हम अपनी सेना तो कोई बना नहीं सकते हैं, वो अवैध हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। राष्ट्र के लिए अपनी सेना होना जो उत्तम है, जिसमें सेना के लिए अत्यधिक आधुनिकीकरण होते रहना उचित है। परंतु घर के हिसाब से सोचें तो हमारी ज़रूरत पड़ने पर कौन कौन हमारे स्वर में स्वर मिला के बोलने के लिए तैयार रहेंगे। वो आप गलत भी बोल रहे हो तो भी वो आपका साथ दें, वही आपकी सेना कहलाएगी। और 7वां मित्रवर्ग। मित्रवर्ग को लोग सेना समझने का भूल करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र हो जहाँ पर आप जा कर के अपने मन की भड़ास निकाल सकें, मन की बात कह सकें। कुछ ये ना आपको सोचना हो कि कहीं अगले को अटपटा न लग जाए, कहीं बुरा न लग जाए, जिनसे आपको बात करने पर कोई अफसोस ना हो कि अरे हमने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। जहाँ खुल के आप बात कर सकें तो वो भी होने चाहिए और उनकी भी कुशलता रहनी चाहिए। मित्र के विषय में श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा कांड के विषय में बहुत कुछ कहा है। पूरा मित्र धर्म उन्होंने सुनाया है, जिसको मैं भविष्य में कभी न कभी YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। परंतु सभी लोगों को उसकी प्रसिद्ध चौपाई याद है उस मित्र धर्म की। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो मित्र के दुख से भी दुखी होना पड़ता है, इसलिए उसकी कुशलता का भी ध्यान रखना अपना ही कार्य है। तो मुनि ने राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत 1 मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। 1 मुहूर्त क्या होता है? 1 मुहूर्त समय का वह माप है जो 2 घड़ी के बराबर होता है, और 1 घड़ी होती है 24 मिनट, अर्थात 1 मुहूर्त 48 मिनट का हुआ।
48 मिनट तक वे ध्यान करते रहे कि क्या कारण है। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होगी, उस दिन आप सब लोग उसका व्रत करिए और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालिए। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा नाम की एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले। वैखानस के पिताजी बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री दामोदर भगवान जी की जय। आप लोगों ने इस एकादशी का महात्म्य सुन लिया, जिससे प्रेम बढ़े। अगले वीडियो में, अगले यूट्यूब में मैं इसकी संस्कृत में मूल कथा सुनाऊंगा, जिसमें आप उसकी हिंदी का अर्थ भी साथ साथ पढ़ सकेंगे और संस्कृत भी। जय जय श्री सीताराम।